अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद भाई, एमआई माधुरी सदर साहब से एक सवाल है। आधुनिक अवाम में एक सवाल मीडिया के थ्रू आपको जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। जी जी। सवाल यह है कि आधुनिक शाही जामिया मस्जिद के मसले पे लेकर एमएलए पाता साहब ने कहा कि कब्जा करके बैठे हैं एमएलए बोल के सवाल करे हो, तो आधुनिक अवाम क्या करे सरकार? ये तो बीजेपी एमएलए साहब जो है उन्होंने बोल रहे हैं क्या हमारी कौम आधुनिक कौम जो है 5 साल के बाद इलेक्शन चलता शाही जामिया मस्जिद का, लेकिन 10 साल का बोले तो कंटिन्यू उम्र है। ये आधुनिक अवाम कहीं को साइलेंट है तो बोलते एक सवाल गैर उनका बोले तो उनके को बोलता है तो बोलते उन बोले तो उनको पास कौम के जितना जाओ बोल रही। तो हमारे आधुनिक अवाम जो है ठहरा करके इलेक्शन कहीं को नहीं चला रही। तो सऊदी लोग भाई बोले क्या तो डर गया, तो आधुनिक अवाम में क्वेश्चन मार्क की तरह का रह गया। इसके बारे में पहले ये सवाल का पहला जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जुनैद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आधुनी टाउन इंचार्ज। मीडिया वालों का सवाल का जवाब मैं अपने तरीके से देना चाह रहा हूँ आवाम को। और ये सवाल जो है कल एमएलए आधोनी के मिस्टर पार्था सारथी साहब ये सवाल करें कि आधोनी की शाही जामिया मस्जिद को रऊफ भाई जो है कब्जा कर दो बैठी बोल को सवाल करे। मैं भी सुना कल रात को मीडिया में, मैं सोशल मीडिया में चैनल में आया तो मैं भी देखा। इसका जवाब देना जरूरी भी है क्योंकि कब्जा बोले तो एक प्रॉपर्टी को कब्जा करा तो बोल सकते, एक घर को, एक प्लाट को, एक जंगल को कब्जा करके रख लिया है, फलानी की प्रॉपर्टी हो तो कब्जा करके रख लिया है तो एक इल्जाम लगा सकते, ले छोड़ो। लेकिन ये शाही जामिया मस्जिद जो है, आधुनिक की शाही जामिया मस्जिद 350 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग औलिया अल्लाह बनाए सो और इसकी तामीर के वास्ते में खर्चा दिए सो हमारे यहाँ के आधुनिक के गवर्नर सिद्दी मसूद खान साहब का इसमें जो है ताउन था। तो इतने बड़े लोगों की ये तामीरी मस्जिद जो है ये सारी आधुनिक मुसलमानों की मस्जिद है, बल्कि एक की दो की मस्जिद नहीं भाई है, ये सारी आधुनिक मुसलमानों की एक मस्जिद है। इसे आधुनिक शाही जामिया मस्जिद बोलते हैं। और ये तारीखी मस्जिद जो है आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद जानी जाती है। पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद जानी जाती है। इतनी बड़ी मस्जिद को सऊदी अरब भाई कब्जा करने की ताकत कहां से लाया? ये बात गलत है, ये बेबुनियाद इल्जाम है। और रऊफ भाई को जो है इलेक्शन लड़को जीता तो मुतवल्ली बनाए, मुतवल्ली बनना है तो इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन में आवाम वोट डालना। हाँ, इसका बैलेंस है। बैलेंस क्या है? 5 साल को एकदम इलेक्शन चलाना बोल को मैं भी मानता हूँ, गलत बोलने क्या है? रऊफ भाई क्या मेरा सगा नहीं, रऊफ भाई मेरा दोस्त नहीं, मेरे उम्र आया नहीं, हमारे गाँव का एक हमारा दीनदार भाई, उसके ऊपर मोहब्बत रहेगी सबको, थोड़े लोगों को नहीं रहेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो 5 साल को एक बार इलेक्शन चलना बोल को 100% मतलब 100% ये है बैलेंस। ये बैलेंस भी जो है कलेक्टर साहब, जज साहब, ऐसे बड़े लोग गवर्नमेंट के लोग तय करे से बैलेंस है। इसी मुताबिक पहले से चलते आ रहा 5 साल में इलेक्शन। जब रऊफ भाई मुतवल्ली बने, रऊफ भाई के बाद 5 साल के बाद फिर इलेक्शन चलाने का टाइम आया तो थोड़ा प्रॉब्लम आए बोल को रऊफ भाई का कहना क्या आधुनिक की शाही जामिया मस्जिद को फलाने आईजी इकबाल साहब को तो बोल को एक जने थे, उन्होंने वक्फ में थे, आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने मस्जिद को वक्फ में मिलाने आए कि मस्जिद वक्फ की न हो, कि मुसलमानों की आधुनिक की जायदाद वक्फ में मिलाए तो वक्फ वाले कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करते। ऐसा आंध्र प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वक्फ सिर्फ पैसे खारिज होना को डेवलप नहीं कर रही, हमारी मस्जिद को हमें डेवलप कर लेंगे। तो बोल को मैं यहाँ से मुतवल्ली मैं कोर्ट में जागो इसका दाखिला करा, वक्फ के खिलाफ केस डालो, इसके वास्ते में मैं खर्चा करूं, इसे वक्फ में कहने सर का मैं ठहरा करूं बोल को अवाम में पैगाम देगो। ये कोर्ट का फैसला आने के बाद इलेक्शन चलाओ, मैं भी इलेक्शन को राजी बोल को बोलती आ रही हूँ। कब से तकरीबन वो पीरियड हो जाने के बाद 5-6 साल हुए रहेंगे, मतलब आपको 10-11 साल हो गया बोले तो यार
अब वो कोर्ट का फैसला क्या है, क्या पोजीशन पे है, आवाम को मालूम नहीं। ये तक मैं बोलता हूँ रिकॉर्डेड अदोनी की मस्जिद में जो पैसा आ रहा वो रिकॉर्डेड उन रखा है रुपये, उसकी रिकॉर्ड जागो कोई भी देख सकता अदोनी का आवा मुसलमान जागो चेक कर सकते। अगर गलती रही तो रुपये को कालर पकड़ो बात कर सकते। और एक पैगाम भी दे रहा हूँ एमएलए को, कब्जा करेगा तो बोले ना एमएलए साहब आपको और एक बात बोल रहा हूँ, ये मस्जिद हमारी मुसलमाना की हमारी आस्था है, ये हमारी मुसलमाना की अदोनी की मस्जिद। तुम्हारे पास 4-5 जने कौन तो आओ उसके बारे में बोले रहेंगे कब्जा कराया उसके बाप की मस्जिद कब्जा करने, रौफ के बाप की मस्जिद हो, रौफ भाई मुतवल्ली हुआ हमें सब जने पैसे खाता रहे रिकॉर्ड कर रखा है, बैठेंगे ले तो खामोश बैठे, शाम तक निकाला हो तो पूरे अदोनी मुसलमान रेडी हो तो शाम को निकल जाना उनमें रातों को तो बोलेंगे क्या भी जुल्म नहीं उसका भी और किसका भी जुल्म नहीं, ऐसा रिकॉर्ड कर चला रही वक्ता था, फिर इलेक्शन चलता और चलाते भी, उन हारा तो निकल जाता, जीत गया तो बढ़ता, उसकी क्या मस्जिद हो। और भाई क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्त भाई, दूसरा सवाल क्या है बोले, जी जी दूसरा सवाल क्या है बोले तो मस्जिद के मरजाम 3 साल के बाद रेंट बढ़ाना 33%, लेकिन बहुत कम, बहुत कई सालों से उनके परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन भाड़ा नहीं बढ़ा रहे। अगर भाड़ा बढ़ाने से क्या होता बोले तो उधर कॉलेज बना सकते, बच्चों की शादी कर सकते, लोगों के पास हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं बोल के मुसलमान माइनॉरिटी बोल रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही फरमाया आपका सवाल, मुसलमानों की आवाम का सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जायदाद बहुत बड़ी है मस्जिद की और उसे तरक्की करना आज तक तरक्की नहीं हुई। अल्लाह के घर के बारे में झूठ नहीं बोलना, मैं लीडर रहूंगा ब्राडर रहूंगा वो सब बाद में, पहले मैं मुसलमान, हमारे बाप दादा से देख लेते आ रही, आज तक तरक्की नहीं हुई। थोड़ी बहुत तरक्की क्या दिख रही है तो रोफ की इसमें कोई खुशी नवी स्कूल बना को चला रहा, उससे ज्यादा क्या भी नहीं। आप तुम्हें बोले सरकार मीडिया आवाम बोल रही जो सवाल कर रही नहीं, आप पार्क बना सकते, मुसलमानों के बच्चों की शादी कर सकते, गरीब की मदद कर सकते, पीने के पानी का इंतजाम कर सकते, मौते को फ्री है तो बोल को गाँव के कामा करे पैसे जमा हुए तो ये तरक्की होना तो बोले तो क्या होता, किराए बढ़ाना तुम्हें बोले सरकार, किराया बढ़ने की ताकत रखना, कौन मुतवल्ली करने वाला। अब उन मुतवल्ली एक जना बैठ गया है, 5 मुतवल्ले हो, 5 में 3 जने इंतकाल हो गए, एक जने शाशु को रिजाइन दे चले गए, पीरियड हो गया मेरा, अब बचा मीर मुतवल्ली रोक भाई, तो इन अकेला चला रहा, ऐसा अकेला चलाने का नहीं है वहाँ, कहीं हुए तो 5 जने मिलकर चलाए तो 5 जने का मशवरे को डिसीजन, आवाम को डिसीजन ले वो किराया बढ़ाना। और किराया के बारे में बात बोल दूंगा हो, ये पहले से सुन लेते आ रहा हूँ मैं 20-25 साल से, वहां भी किराएदार आएंगे 1-2-3 ग्रुप आए, उन्होंने भी कोटा हो गए, उनके पास भी वकील आए कोटा है, किराया कहीं बढ़ाना तो उनमें भी मुतवल्ली से लड़ रहे, मुतवल्ली उनसे लड़ रहा है किराया बढ़ाओ। परसों रिसेंटली 8-10 दिन पहले मीडिया में आया है, रुपये को सवाल करी मीडिया, तो रुपये बोल रहा था अब गिरा किराए बाकी रखे, किराए चढ़ाने के बाद नहीं दिए तो मैं घुफड़ा डालता हूँ, क्या गलत नहीं बोला। तो ऐसे काम हमारे आदमी हमारे मुतवल्ली को साथ दिए तो किराया बढ़ाया तो हमें नहीं भाई आता नहीं आता, भक्ति ले मस्जिद को डेवलप कर, गरीब आवाम को साथ दे, रिकॉर्ड लिखो लगा मस्जिद में बोल को दिए तो सबका भला होता, इसमें क्या भी गलत नहीं, आवाम का सही सवाल है, करना भी जरूरी है। और एक बात तो तालीम, जो कुश्ती लड़ने वाले तालीम सीखा जाता, तो तालीम मस्जिद की जगह में एक घर बना चुके हैं, घर को जगह दिया उन्होंने बनाने के वास्ते, तो राइट्स उनको रह गया। अगर रोक वो तालीम को जगह को परमिशन दिया रहा तो उसका राइट्स नहीं बनता हो, बल्कि तालीम ही नहीं, मस्जिद का जो ग्राउंड है, मस्जिद की जितनी प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के घर के नाम पर वक्फ से प्रॉपर्टी हो, अल्लाह के नाम पर वक्फ करे से प्रॉपर्टी हो। सिद्धी मस्जिद खान साहब वक्फ करे, वो जो प्रॉपर्टी को मस्जिद के नाम पर वक्फ करे, उन्होंने जबकि गवर्नर ऐसा मस्जिद सिद्धी मस्जिद खान साहब मंत्रालय में राघवेंद्र स्वामी को भी जायदाद दिए, तो ये क्या है, भेदभाव नहीं था पहले के लोगों में। पहले जो गवर्नर थे सिद्धी मस्जिद खान, भेदभाव नहीं था, आज भी हमारे पास भेदभाव नहीं, हिंदू भाई हमारे, हमारा भेदभाव है तो किसी बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के रूल से, हिंदुओं से नहीं, हिंदुआ माया हमारे माया,
तो इनका सवाल पूरा कर लो। वहां अगर रऊफ भाई वो जो तालीम को तोड़ को घर बना हो तो परमिशन दिए रहे तो गलत गलत बोलना, और रऊफ भाई रहो जुनेद भाई रहो। तो ये बारे में मीडिया रऊफ भाई को भी सवाल करना और आवाम में ठहरा कर पूछना, ये जगह कहती थी तालीम, ये अब बची गई थी, ये कहाँ गई जगह? अच्छा इसमें घर बने तो तू कहीं बनने दिया? ठहरा करो सवाल पूछो। रऊफ की सपोर्ट सब जने कोई भी नहीं करते, सब जने पूछना चाह रही हो बात गलत है। मस्जिद तक हो गया। अब रही बात तो रिलायंस के पास घर बना रहे रऊफ भाई, हाँ जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप बना रहे, उधर बनाते रहे तो एमएलए साहब जो है 50 लाख पूछे हमारे को, उसमें से मैं 10 लाख रुपए दिया। मैं पर कहा है कुरान के ऊपर हाले कुरान के ऊपर हाथ रख दूं, गीता के ऊपर हाथ रख दूं, बाइबल के ऊपर हाथ रख दूं बोल के इतने बड़े खजाना है। और वो 10 लाख रुपए दिए तो बोले क्या इलीगल है, तो धंधा करना चाह रहे क्या? हमने दिए तो कहीं भी दिए 10 लाख रुपए, देना भी जुर्म है ना है। तो आवाम में क्या चल रहा है मसला, देने का मतलब क्या? रऊफ भाई दिए जो 10 लाख रुपए क्या हिसाब से दिए? कहीं तो दिए, गलती क्यों किया? लिए लोगों को प्रूफ है तो बोल रही, लेकिन देना वाला नहीं इसमें जिम्मेदारी से ना क्या हिसाब से दिए बोल के, बोल के बाद आप क्या कहें? मैं 10 लाख रुपए देना सरासर गलत है। ये देखो लंचम देना भी गलत है, लंचम लेना भी गलत है, मैं मानता हूँ। सवाल जो है मीडिया के सामने रऊफ भाई क्या बोल रहे थे, तो कल मैं मीडिया में देखा तो 50 लाख रुपए मैं बिल्डिंग बन दूंगा आया तो तू नहीं बनना, 50 लाख रुपए मुझे दिया तो तुझे बनने सकता है। तो अदोनी के एमएलए पार्थसारथी बोले तो बोल को खुलेआम आवाम में मीडिया में डर को बोल रही रोड पर रऊफ भाई छोटे 10-20 साल की उम्र का नहीं, रऊफ भाई की उम्र 60 साल तकरीबन उम्र हो गई इसकी। तो ये उम्र का आदमी ये गांव के एमएलए के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ रहा। मैं ये नहीं बोल रही 10 लाख कहीं भी दिया, अच्छा करा इतिहास हो तो कहीं भी देने का, हमें भी पूछते बात क्या है। एमएलए को पैसे दिया 10 लाख कराए, 50 लाख रुपए पूछे तो एमएलए इसका जवाब क्या देना? दो इसमें बोलना दिया क्या नहीं दिया, मैं लिया क्या नहीं लिया, उन दिया क्या नहीं दिया तो नहीं दिया, 10 लाख दिया क्या नहीं दिया तो दे, उन वावरेबाज भी बोल रहा है। सवाल ये भी बोलूंगा मीडिया को, बीच में एक जना मीडिएटर है बीजेपी का लीडर नीलकंठा का, तो कल एमएलए के बाजू नीलकंठा नहीं दिखा मुझे, इन नीलकंठा का नाम भी ले रहा था, कहाँ गया नीलकंठा? हो 10 लाख रुपए सेटलमेंट कराया गए थे, समझ में नहीं आया मुझे। और नीलकंठा का भी नेक्स्ट काउंटर आने वाला है कि मैं नहीं हूं इसमें, चुके झूठ बोल रहा रऊफ को, तो क्या भी बोल सकते भाई, कहीं को ऐसा बोल सकते हो। तो रऊफ जो 10 लाख दिया कर रहा है उसकी बुनियाद में है, मतलब सबूत में है। ये जो पैसे लेवा दी नहीं आपको लग गया नीलकंठा तो रऊफ बोल रहा है, लेकिन सबूत में है। ये बेहतरीन सवाल कर रहा है एमएलए, क्या कह दो सबूत रहा तो ला, नहीं तो मेरे ऊपर कंजम्पशन हो सके तो इज्जत का दावा डाल दूंगा। उन बोल रहा है, उसके बाद एक वकील बीजेपी का लीडर बोल रहा है, उसके बाद रात को और काउंटर आया साई कुमार साहब कोई एडवोकेट है, उन्होंने भी बोल रहे ये रऊफ की गलती, इसके ऊपर केस डालो, इतने आवाम इनको जिताए से एमएलए को गलती बता रहा है इन रऊफ को। तो देखो साहब प्रूफ नहीं रहा तो क्या भी बोल सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ तो एमएलए उसमें जवाब दिए, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मेरे घर को रऊफ आया था परमिशन लेने, मैंने बोला एमएलए साहब बोल रहे कौन पार्थसारथी एमएलए, उन्होंने बोल रहे हाँ మా ఇంటికి వచ్చినాడు, మా ఇంట్లో వచ్చి నాకు అడిగినాడు పర్మిషను కట్టుకోపోయా అని, నేను పర్మిషన్ ఇచ్చింది వాస్తవమే కానీ ప్లాన్ ప్రకారం కట్టుకోవటం లేదని చెప్పలేదు కూడా बोल रहे। अब दूसरा सवाल और क्या कर रहे मालूम एमएलए साहब क्या प्रॉपर्टी हो क्या उनको मैं जरा सुनाना चाह रहा हूँ, उनका सवाल उनको बोलना चाह रहा हूँ। रात्रि कट्टड़ाल नడుస్తుంది लाकर अभी एमएलए पार्थसारथी साहब तुमना को पूछने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी के बाजू को तुम्हारा कंस्ट्रक्शन के बाजू को बन रहा है, जब तुमना पड़ोसी को पूछ को एमएलए को पूछ को बनते चंपो रात को एक बनता हो नती बड़ी बिल्डिंग, समझ में नहीं आया भाई, रात को बनने बच्ची बड़ी बिल्डिंग नहीं तैयार होती हुआ, पड़ोसी को हर बात की खबर रहती, बाजू बुनियादी डाला, बाजू पहिया खो गया, बाजू दीवार बन रहा है, पानी मार रहा दीवार को, इन जरा खिसको आया था वो, इन जरा ऊंचा बन रहा, हर बात का सवाल रहा। और उन तो तुम्हारे एमएलए का लीडर हो कुटमी का जय टीडीपी करा
उसे दिमाग क्या खराब कर रहा है रुपये का। अल्लाह अकबर बोल रहे हो तो जय टीडीपी क्या क्या करती टीडीपी? तुझे एमएलए केस डाला तो बचा थी, तुझे केस रहा तू सही रहा तो केस डाल तो करी, तुझे टीडीपी बचाती नहीं बचाती रो भाई। तू मुसलमाना का लीडर, तू मुसलमाना का मुतवल्ली, तू टीडीपी में भी लीडर, लेकिन तू अल्लाह को याद कर। तुझे देख कैसे सवाल कर रहे हो ना, 3-4 देने लिए आपको, उसमें तो वकील झूठा इल्जाम लगा केस डालो ऐसे। तू प्रूफ करने अगर प्रूफ रख लेता तो तू खुलेआम मीडिया में बता सकता था भाई मेरे पास प्रूफ है, इन पैसा लग आया देखो, इन मंगाया देखो। वो प्रूफ ने सोचते में क्या कर रही, నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు, నేను భయపడలేను, నిన్ను ఎవడు భయపడమన్నారానా? నువ్వు ఎమ్మెల్యే, నువ్వు దాన్ని డైవర్ట్ చేయవద్దు. తీసుకున్నావా లేదా అంతే. రౌఫ్కి కేసు వేసుకుంటావు, ఏమని చేసుకో. రౌఫ్ నీ మీద ఆరోపణ చేసినాడు, దానికి 2 మాటల్లో జవాబు. తీసుకున్నావా లేదా? తీసుకుంటే తీసుకున్నాను, లేకుంటే లేదని చెప్పు అంతే. నేను ఆదోని డెవలప్ చేస్తాను. ఆ రౌఫ్ ఇష్యూలో ఆదోని డెవలప్మెంట్ ఏంటికి తెస్తున్నావు నువ్వు? యావో మాటలు వద్దు మాకి. 2 ఏళ్ళు ఆయన వచ్చి ఆదోన్లో డెవలప్మెంట్ చూపెట్టు. నేను ఒక మాట సవాల్ ఆడతాను ఎమ్మెల్యేకి. శ్రీనివాస్ భవన్ ఉంది ఆదోన్లో, ఎమ్మెల్యేకి తెలుసు, ఆదోన్ అందరికీ తెలుసు. శ్రీనివాస్ భవన్ ముందర పార్కింగ్ ఉందా? ఆ శ్రీనివాస్ భవన్ ముందర ఉండేది మున్సిపాలిటీ రోడా కాదా? ఆ రోడ్డు మీద శ్రీనివాస్ భవన్ వచ్చే హోటల్కి వచ్చే వాళ్ళు మొత్తం బండ్లు పెడతారు, ఆడ సైకిల్ పెడతారు, కార్లు పెడతారు, బస్సులు నిలబడి పెడతారు. వాళ్ళకి ఈ రోజు వరకు నువ్వు 2 ఏళ్ళ అది పెట్టకూడదా? అది దాని తరపు నుంచి పబ్లిక్ ఇష్యూ చాలా పెద్దగా అవుతుంది, ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి, సాల్ అయినాయి. దాన్ని క్లియర్ చేయి, చిన్న మాట అది క్లియర్ చేయి. ఆ ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేసి చాలు. వాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చినారు పర్మిషన్? ఆయన రజాగాని శ్రీనివాస్ బాగుంది కాదు కదా, మరి నీకు తెలుదానా? నేను నీకు అడుగుతాను ఎమ్మెల్యేకి. తర్వాత 2వది మున్సిపల్ మెయిన్ రోడ్లో 2 స్కూల్ ఉన్నాయి, నెహ్రూ మెమోరియల్, మున్సిపల్ హై స్కూల్. దాంట్లో నుంచి వేల మంది పిల్లలు వస్తారు, చిన్న పిల్లలు. నీ డెవలప్మెంట్ గురించి నేను చెప్తాను చూడు విను. ఆ స్కూల్ పిల్లలు వస్తారు, ట్రాఫిక్ చిన్న రోడ్లు ఎప్పుడు వెడల్పు చేస్తావో నీ మాటలు అందరూ వింటున్నారు, అది చూసాం దేవుడు చూపించినప్పుడు. అక్కడ వెంకటేశ్వర టీ స్టాల్ ఉంది, వెంకటేశ్వర టీ స్టాల్. ఎంత ట్రాఫిక్ తెలుసా? వెంకటేశ్వర టీ స్టాల్ దగ్గర 100లో నిలబడతాయి స్కూటర్లు, సైకిళ్ళు. ఎప్పుడన్నా పోయి నిలబడి ఆడ క్లియర్ చేపిస్తువా? ఎలక్షన్ ముందు వచ్చి నువ్వు అక్కడ టీ తాగిన వీడియో ఉంది. దాని తర్వాత పోయి అక్కడ ఈ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది, ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ బోర్డు పెట్టండి, ఈ ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయండి, ఇక్కడ సైకిల్ పెట్టకూడదు, ఇది రోడ్డు, ఇది గవర్నమెంట్ రోడ్ అని ఎవరికైనా చెప్తావా? నువ్వు ఎమ్మెల్యే కదా నువ్వు అడిగి వాడు డబ్బులు ఇచ్చినా అని చెప్తే వానికి నువ్వు ఆరోపణలు అంటున్నావు. ఇప్పుడు నేను ఆరోపణలు చేస్తున్నాను నీ మీద. ఆడ ట్రాఫిక్ ఎందుకు క్లియర్ చేయడం లేదు నువ్వు? 3వది అది 2 అయిపోయింది. 3వది విట్టా రమేష్ గారిది పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, రోడ్డు కట్టం ఉంది అని చెప్పి ఆదోన్లో కట్టినప్పటి నుంచి పుకారా. దానికి సర్వే కూడా చేసినారంట మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, మార్క్ వేసినారంట. నాకు తెలిసినందుకు చెప్తున్నాను, నాకు పక్కా తెలుసు. ఆదోన్లో పుకారా. అయ్యా మీ లీడరే కదా విట్టా రమేష్ గారు, ఆయన బిల్డింగ్ ముందు కూడా బండ్లు నిలబడుతున్నాయి కదా, అది కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు కదా. దాన్ని కూడా రోడ్డు వెడల్పు చేసి మీరు డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు కదా. ఎప్పుడు చేస్తారన్నా? 4వది అది చెప్పుకుంటే పోయి దండి ఉండదు. ఇది 4వది చెప్పి పని చేస్తా. బైపాస్ కట్టి ఎన్ని రోజులు ఆదోండిది? మీరు వచ్చి 2 ఏళ్ళ. కొత్త బైపాస్ కాదు, పాత బైపాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దాని తర్వాత కొత్త బైపాస్. రాత్రిపూట ఆడ లైటింగ్ ఉన్నాయా? డెవలప్మెంట్ అది. రాత్రిపూటే లారీలు, కార్లు నడిచే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎవరు కొట్టిపోతే తెలు ఆ లెక్క మబ్బులో ఉంటారా? మరి ఆ లైట్లు వేయండి సార్, లైట్లు వేసి డెవలప్ చేయి. ఏదోనండి డెవలప్మెంట్ ఏదోనా? అచ్చా మా మసీద్ గురించి కబ్జా అంటున్నావు కదా, మా ఈద్గా డబ్బులు ఇప్పానా? డెవలప్మెంట్ చేయ మా ఈద్గాకి. ఎవరు కబ్జా లేరాడా? కబ్జా చేసేకి రౌఫ్ చేత కాదు, రౌఫ్ వాళ్ళు ఆయనది కాదు మసీదు. ఆదోని టోటల్ సాహెబుల్ మసీద్ అది. ఈరోజు
తలుచుకుంటే సాయంకాలం చెప్తాం, నువ్వు మా మసీద్ మధ్యలో రావద్దు, మా మసీదు నీకు సంబంధం లేదు, ఓపెన్ చెప్తాను. నువ్వు ఉండొచ్చు ఎమ్మెల్యే, కానీ అది మా సమస్య. వక్ఫ్ బోర్డు వాళ్ళు ఏ మసీదు ఏ దర్గాని డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు చూపానా? కలెక్షన్ చేసుకుని పోతున్నారు. వాళ్ళకి నువ్వు దోల్చాపల్లి గురించి ఒక చిన్న షాపు పని ఉంటే వక్ఫ్ బోర్డు వాళ్ళకి 2 సార్లు ఫోన్ చేసింది వీడియోలో కూర్చొని. ఇదే మీడియా గౌస్బాయ్ వచ్చి అడిగితే నువ్వు 2 సార్లు ఫోన్ చేసి వక్ఫ్ బోర్డు వాళ్ళకి అది వచ్చి క్లియర్ చేయండి అని. నువ్వు ఎమ్మెల్యే చెప్తేనే వినలేదు వాళ్ళు. వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తి కబ్జా చేసినాడు రౌపు అంటావు. వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తి కాదది, ముస్లిమ్స్ ఆస్తి, అది మాదది, రౌది కాదది. దాంట్లో ఎవరికి ఇంటర్ఫేర్ చేసేకి आदमी मुस्लिम्स और जैसे हीरो मुसलमान भाइयों सबको मैं आज आपको सब लोगों को मैं एक मैसेज देता हूं, सबको मेरे तरफ से मेहरबानी करो, एक हो जाओ। ये हमारी दुनिया अच्छी नहीं है, हम ना बदनाम कर रहे सना को, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। एक में एक चाड़ी चुगली बोलने का छोड़ो भाई। देखो आज तुम्हारे साथ हमारे भाया 4 जने कौन जाग बोलेंगे एमएलए ने इन कब्जा करके बैठाएगा तो बोलना पड़ा एमएलए को कब्जा जैसे कुछ ना हो, नहीं तो उन कौन होता बोलने वाला। सही बात। आज हमें सवाल करे तो तुम ना बुलाओ, हमारे सामने बिठाता, इन्हों बोले रखो तो हमें नहीं लड़ लेना भाई। हमारे क्या तो ना इत्तेफाकी रहे तो हमारे घर में बैठ को बात कर लेंगे, कहीं भी जाओ बाजार में हमारे बारे में बोल ले रहे भाई। हमें जीता है भाई एमएलए को। ये टीडीपी वाले मल्लापा जनसेना वाला सब जने आगो बोले तो ये जो भाई आगो बोला तो इलेक्शन में उड़ा डाला तो हमें सब जने डालो जिताए भाई। देखेंगे हमारे मुसलमानों को कहते कौन सा रहा ये बीजेपी का एमएलए जिताता है कि देखेंगे। नहीं करते भाई नो, मैं बुरा दिखता रहूंगा तुम ना, मेरा छोड़ो, सब जने मिल करो भाई। मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। हमारे देखो उन 50 लाख 10 लाख का तो बोल रहा है तो इन मस्जिद कब्जा करा कर मस्जिद को पैसे में क्या संबंध हम भाई। पैसा के बारे में हमें रौफ की सपोर्ट नहीं कर रही, रौफ मैंने प्रूफ रहा तो बता लेंगे एमएलए को, नहीं तो उन केस डाल लेंगे। हमारी मस्जिद के बारे में बोलने आज मैं जवाब दे रहा हूँ, मीडिया वाले आप पूछे तो मस्जिद के बारे में खाली बदनाम करने जवानों को भाई। हर मस्जिद में ये किरकिरी, हर मस्जिद में पॉलिटिशियन आए जाल ठहरने का, हमारी मस्जिद में लड़ी पड़ी है तो मस्जिदा में नहीं लड़ना भाई, मस्जिदा में पैसे नहीं खाना भाई। हमारे बड़े में बोलते थे भाई मस्जिद के 10 रुपया खा हड़ो जाने का रहा तो सबके बड़े में बोलते भाई मस्जिद में पैसे खाने जाना नहीं, मस्जिद को धोखा देना नहीं। आधे इंसान है हमें हीटरावन को फिर रहे झूठ सच रहेगा, लेकिन हमें ना इत्तेफाकी नको। आज इसे रौफ हो रहा है, कल दूसरे में बोलता। ये मेरा सबको तुम्हारा पैगाम है, मेरी बात छोटी बात ले, मेरी पार्टी में आग मिलो नहीं बोल रहा, मिल गो रहो भाई, मिल गो रहो, सब जने मिल गो बोलो एमएलए को। तू मस्जिद कब्जा कर रहा है तो बोल रहा है कैसा बोलता है तो बोल को उन जवाब देता है कि मत देख तू। पूरे आधुनिक के मुसलमान मिल को बोलो रौफ की सपोर्ट नहीं करना, मस्जिद कब्जा करेगा रौफ, उसकी ताकत क्या है वो बात हक बोलो भाई। उन रौफ को डरा ले रहा है, इलीगल बेपारा कर रहा है बोलो, हम ना उसमें जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद कब्जा करेगा रौफ बोलो भाई। रौफ का मैं दोस्त नहीं हुई भाई, मैं कभी दिन मस्जिद में नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ तो आज उसे बोला आज कल हम ना बोलता, ये हमारे गलतियां हुई, माफी चाहता हूँ मैं क्या तो गलती बोला रहा। पूछिए साहब सवाल पूछिए। मेरा नाम है मोहम्मद जुरेद, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन आधुनिक टाउन इंचार्ज। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।